सिंध का विलय सर चार्ल्स नेपियर द्वारा। उन्होंने ये कहा, उनका एक स्टेटमेंट है, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन उस पर पूछती है, कमेंट टाइप क्वेश्चंस, टिप्पणी करें कि सर चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि हमें सिंध पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है, वी हैड नो राइट टू सीज सिंध, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे। But even then, we did. Because it is very useful. क्योंकि यह अत्यंत ही उपयोगी, लाभकारी, because it is very useful, beneficial. क्योंकि यह अत्यंत ही उपयोगी और लाभप्रद है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो किस संदर्भ में दिया जाता है, उपयोगी किस संदर्भ में था? तो जो पहले जो पॉइंट्स हमने आपको लिखवाए हुए हैं कि उपयोगी का मतलब है कि पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के साथ संबंधों का विकास करने में, रूसी और फ्रांसीसी आक्रमण के संदर्भ में उपयोगी है। बेनिफिशियल जो है वह ट्रेड एंड कॉमर्स के डेवलपमेंट के कारण है। इस तरह के सारे पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे। तो 1843 में सहायक संधि होने के बावजूद सिंध का विलय क्यों किया गया? क्योंकि सिंध और पंजाब क्षेत्र का वह रणनीतिक, राजनीतिक महत्व था और वाणिज्यिक महत्व था। स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, कॉमर्शियली सिंध वॉज इंपॉर्टेंट, पंजाब वॉज इंपॉर्टेंट। और सबसे अंत बात यह है कि 1838 से 1842 के बीच प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के संदर्भ में सिंध का विलय किया गया था। वस्तुतः हुआ क्या कि 1838 से 1842 के बीच में आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। 4 वर्ष तक यह युद्ध लंबा चलता रहा। अंग्रेजों को अफगानिस्तान में काफी क्षति हुई, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए 1843 में अंग्रेजों ने आंग्ल अफगान युद्ध में मिली पराजय, हानि को पूरा करने के लिए सिंध का विलय कर दिया। 1838 टू 1842 एंग्लो अफगान वार है और 1843 में सिंध का एनेक्सेशन है। इस तरह से एक जो ये टॉपिक है जिसमें भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना, मतलब बंगाल में, मैसूर, मराठा क्षेत्र में और सिंध और पंजाब क्षेत्र में कैसे हुआ, क्या कारण था, क्यों भारतीय पराजित हुए, क्यों अंग्रेज विजित हो गए, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसके पश्चात दूसरा सेक्शन शुरू होगा जो हम कल से लेना शुरू करेंगे। वो ये होगा कि अंग्रेजी शासन एक औपनिवेशिक शासन था और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत का औपनिवेशिक शोषण करने का जो प्रयास किया गया
वो अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के माध्यम से किया गया। तो इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडिया, चाहे वो रैयतवादी बंदोबस्त हो, चाहे वह औद्योगिक नीति हो या वाणिज्यिक नीति हो या कुछ भी, या कृषि का वाणिज्यीकरण हो, तो एक एक करके, या धन का निर्गमन हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो। तो विभिन्न जो अंग्रेजी आर्थिक नीतियां हैं उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है।